तो भाई लोग, कल का दिन बहुत इवेंटफुल था। सबसे पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देख ली, फिर इसके बाद यशोदा का रिव्यू कर दिया फ्लिकवर्स पे, और अब बारी है जॉन विक 4 के ट्रेलर की। ये परसों रात को रिलीज हो गया था और उस पर बात करने के लिए मैं बहुत ज्यादा दिल से कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे बन गए तो मैंने सोचा कि बात तो करनी है, तो आज कर लेते हैं। तो अब दिन का तीसरा वीडियो बन रहा है, तो इसलिए हालत थोड़ी सी डाउन है, पर फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। तो जॉन विक बेसिकली हमारे कियानू रीव्स सर की जॉन विक सीरीज के चौथा पार्ट है, जिसमें जॉन विक 3 के एंड में जो एक बहुत ही बढ़िया सी क्लिफहैंगर एंडिंग हुई थी उसको कंटिन्यू करेगा। और इसके ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि जॉन विक जिस चीज के लिए फेमस है, ये बस हमको वही सारी चीजें देने वाला है भर भर के। तो अगर पूरे ओवरऑल ट्रेलर की बात करूं तो एस्थेटिकली पूरी की पूरी मूवी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब अगर आप जॉन विक का फर्स्ट पार्ट छोड़ के इसके सेकंड और थर्ड पार्ट्स देखोगे तो आपको एक चीज थोड़ी कॉमन सी फील होगी, और वो है इसका एस्थेटिक। मतलब इसका जो विजुअल लुक है वो सारी की सारी मूवीज का काफी सिमिलर होता है, एक डार्क नियॉनिश वाइब होती है, और इस वजह से जितने भी सेट पीसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस फील होते हैं। एंड जॉन विक 4 का ट्रेलर भी उसी चमचमाती हुई नियॉनिश वाइब के साथ ओपन अप होता है, जहां पर हम कियानू रीव्स को एकदम रेड कलर के बैकड्रॉप्स में देखते हैं। और एक बार इस शॉट को देखो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे करके ट्रेलर हमें मूवी की स्टोरी के बारे में चीजें बताने शुरू करता है, और हमको रियलाइज होता है कि मूवी और भी ज्यादा नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, जिसमें से सबसे पहले है डॉनी येन। अब अगर आप लोगों ने ईप मैन 1, 2, 3 देखे तो आपको पता होगा कि ये बंदा कितना बड़ा जहर है। मतलब भाई क्या एक्शन कर सकता है बंदा। और इसी पूरे ट्रेलर के एंड के आखिरी के 2-3 सेकंड्स में हमें इन भाई साहब का एक्शन पोटेंशियल पता चलता है। एक्शन पोटेंशियल, फिजिक्स मेरा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन, पहला गणित है। तो बाय द लुक्स ऑफ इट डॉनी येन का कैरेक्टर इस मूवी में एक और एंटागनिस्ट का रोल प्ले करने वाला है, जो कियानू रीव्स के जॉन विक को टक्कर देगा, जो हम लोग बाकी की मूवीज में देख चुके हैं वैसा ही कुछ कुछ। लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे ट्रेलर को देखकर हमें ये भी समझ में आता है कि जॉन विक 1, 2, 3 जिस वजह से हमें पसंद आई थी, ये मूवी उसी चीज पे डबल डाउन करके हमें वही सब कुछ और भी ज्यादा देने वाली है। सबको पता है कि जॉन विक मूवीज स्टोरी के लिए इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल और बेसिक टाइप की होती है। लेकिन ये मूवीज जिन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करती हैं उसमें से सबसे पहला है एक्शन, और वो भी इस मूवी में भरपूर है। एंड उसके अलावा ये मूवीज फोकस करती हैं अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करने पे। अगर आप लोग को नहीं पता तो अगले साल ही द कॉन्टिनेंटल नाम से इसी यूनिवर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी प्लान करी जा चुकी है, जिसमें हमारा जॉन विक नहीं बस दूसरे कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जॉन विक का यूनिवर्स कितना ज्यादा डीप है, कितना ज्यादा वास्ट है, तो ये सीरीज इस यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। और इस मूवी में हम इन्हीं चीजों को और भी ज्यादा होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल के बारे में और चीजें पता लगती है, और हमको ये भी पता लगता है कि जॉन विक की फैमिली का कोई मेंबर एक्चुअली में टेबल पे बैठता है, जो अपने आप में काफी बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि इस मूवी में प्रोबेबली हमें जॉन विक की फैमिली के बारे में और भी कुछ चीजें पता चलेंगी, और वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक बाबा यागा अकेले ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसके बाद आता है इस मूवी का जो मेन विलन होगा वो, और मुझे लगता है कि भाई इस बंदे में दम है, क्योंकि इसका रोल प्ले कर रहे हैं बिल स्कार्सगार्ड। और अगर आप इस बंदे को नहीं जानते, मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे लेकिन पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये बेसिकली इट मूवी का जोकर है। तो बिल स्कार्सगार्ड अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, और इस मूवी में मुझे लगता है कि अगर उनको अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स दिए जाएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। एक्टिंग के मामले में तो बंदा बहुत पोटेंशियल कैरी करता ही है। तो मतलब इट का जोकर बन के बहुत उछल कूद कर रहे थे ना, अब बाबा यागा से लड़के दिखा। खैर इन सब चीजों के अलावा अगर आप इस पूरे ओवरऑल ट्रेलर को देखोगे तो ये बहुत ज्यादा स्टोरी और मूवी की डिटेल्स को रिवील नहीं करता है, लेकिन हमको ये समझ में आता है कि यूनिवर्स पे एक्सपैंड करने वाला है। फिर इसके बाद मूवी की जो ओवरऑल जनरल फील है वो बहुत ज्यादा विजुअली अपीलिंग होने वाली है। लेकिन इसके अलावा इस मूवी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पेरिस होगी, और इस वजह से ये वाली पिक्चर काफी यूरोपियन फील को कैरी कर रही है। फिर आखिरी में जो आप स्टेयरकेस वाला सीन देखते हो वो भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से अगर किसी ने हायर ग्राउंड ले लिया है तो उसके पास एडवांटेज है। स्टार वॉर्स जोक। फिर इसके बाद फाइनली अगर मैं बात करूं कियानू रीव्स के जॉन विक की, तो भाई ये बंदा 2014 में जैसा जॉन विक के फर्स्ट पार्ट में दिख रहा था आज भी वैसा ही लग रहा है। 2014 में मेरा चैनल भी नहीं बना था। तो कुल मिला के बस इतना बोलना चाहता हूं कि जॉन विक 4 का ट्रेलर देखने में बहुत ज्यादा ऑसम था। इसने हमें वो सारी चीजों की वाइब दी जो हम एक जॉन विक मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। नए नए एडिशंस है, नए नए कैरेक्टर्स हैं, जिनको पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। तो 17 मार्च को शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स आ रही है, उसके बाद 24 मार्च को ये मूवी आएगी। मतलब मार्च पैक हो गया भाई अपना। और इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस पूरे वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।